नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम मीन राशि की बात करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की ये 7.5 का जो पहला चरण है जो समाप्त होने जा रहा है वो क्या प्रभाव दे रहा होगा। मित्रों, राशि के मुताबिक शनि 11वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। एक तो ये अशुभ ग्रह है, अशुभ भाव का स्वामी है, अशुभता देगा। जीवन में शनि की 7.5 3 बार आती है। और ये एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। अशुभ होने के कारण इसलिए इसको देखना और इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जीवन में बहुत स्ट्रगल देता है। शनि न्यायाधीश कहा गया है, न्याय का कारक कहा गया है, कर्मदाता कहा गया है, जमीन जायदाद का मालिक कहा गया है, परिश्रम का कारक कहा गया है। और ये किसी भी कार्य को डिले करने का कारक माना गया है, क्योंकि ये 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। इसलिए इसको किसी काम में देरी का कारक माना जाता है। अशुभ है इसलिए ये अशुभता देता है। वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का ये पहला चरण चल रहा है 7.5 का। और ये पहला चरण जो चलेगा आपका ये चरण आपका चलेगा 29 मार्च 2025 तक। और वर्तमान में शनि की स्थिति राशि के मुताबिक 12वें भाव में चल रही है और ये इस समय वक्री चल रहे हैं। तो वक्री ग्रह विपरीत फल देता है और ये शनि राशि के मुताबिक शुभ नहीं है और 12वें भाव में ये चल रहा है। शास्त्र में कहा गया है कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ का शुभ फल देता है और जहाँ देखता है वहाँ का अशुभ फल देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मंदिरों में जहाँ शनि की प्रतिमा है वहाँ काले रंग की पट्टी उनके आंखों पे बंधी हुई होती है। आपने वो भी देखा होगा न्यायालय का जो सिंबल है कि तराजू हाथ में व्यक्ति लिए हुए है और उसकी नेत्रों पर काली पट्टी बंधी हुई है। अतः कहने का अर्थ ये है कि शनि देव की जो दृष्टि है वो अशुभ होती है, इसलिए उनके नेत्रों पर काली पट्टी बंधी हुई देखी जाती है। अब ये कहाँ बैठे हुए हैं? 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वें घर में ये 12वां घर आपका होता है व्यय का, खर्चे का, अपव्यय का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का, हॉस्पिटल का, विदेश का, लंबी यात्राओं का। इससे हम हवाई यात्रा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन ये अमूमन सरल भाषा में जो समझने की चीज़ें ये विदेश का भी कारक कहा गया है ये घर। और कोर्ट कचहरी थाना दरबार यहीं से देखते हैं, हॉस्पिटल यहीं से देखते हैं, सैया सुख भी यहीं से देखा जाए। शनि वहीं पर चल रहा है। तो 29 मार्च 2025 को ये वहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, फिर राशि पर आ जाएंगे, अर्थात पहला चरण खत्म हो जाएगा, दूसरा चरण
शुरू होगा। इस समय आपके सिर की 7.5 चल रही है। तो मित्रों, आपका इस समय जो समय है और आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं देने वाले। यदि वहाँ आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है, शनि अशुभ हैं, तो ये गोचर भी आपके लिए अशुभता देगा। 11वां भाव बताया खर्चे का, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खर्चा किसी भी तरह का हो, आप अपमानित हो सकते हैं। आप गलत निर्णय लेने के कारण आपने घर में कहीं ना कहीं कलेश पैदा कर सकते हैं। ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा हो। लड़ाई झगड़ा शत्रुता, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हॉस्पिटल। अब स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा है तो आपका खर्चा होगा स्वास्थ्य के ऊपर। शत्रुता बढ़ गई है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं तो खर्चा होगा आपका कोर्ट कचहरी में। परिवार के किसी सदस्य के ऊपर अपने काम को बढ़ाने के लिए, दूसरा काम खोलने के लिए, विदेश जाने के लिए, ये आपका खर्चा हो सकता है। और खर्चा कब होगा? जब आपके पास आमदनी होगी। तो ये 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो लाभ भाव कहा जाता है, बढ़ोतरी का घर कहा जाता है, डिजायर का घर कहा जाता है, मनोकामनाओं का घर कहा जाता है, बड़े भाई बहनों का घर कहा जाता है। तो इस पीरियड में आपने देखा होगा, आप महसूस कर रहे होंगे या आपके ऊपर ये गुजर रही होगी कि शनि आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। अब अच्छा फल देता है जहाँ बैठता है और रेट्रोगेट होकर के विपरीत फल देता है। तो जिनकी पत्रिका में शनि अच्छा है उनके लिए इस समय 15 नवंबर तक अच्छा परिणाम नहीं देगा। आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, आपके लिए लड़ाई झगड़े में पैसा खर्च हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से आपके लिए ये कलेश का कारण बनेगा। अब कुछ मैं आपके लिए सिम्टम्स बताता हूं कि यदि आपके लिए ये महसूस हो रहा है तो आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। जैसे मित्र आपसे अलग हटते चले जाएं, शत्रुता मानने लगे, भाई बंद आपसे कटने लगे, बिना बात की कलेश होने लगे, आपके ऊपर बिना किसी बात के इल्जाम लगने लगे, मतलब आपकी अवनति होने लगे, आप पर कर्जा होने लगे, आपकी शत्रुता बढ़ने लगे, आपका खर्चा अनाप शनाप बढ़ जाए, खर्चा होना शुरू हो जाए, तो तब आपको ये समझ लेना चाहिए। और व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहा हो, डिप्रेशन में आ रहा हो, चिंताएं लग रही हो, घबराहट हो रही हो, आलस आ रहा हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा शनि अच्छा नहीं है। और इनके विपरीत आप विदेश जा रहे हो, विदेश में आपका काम बढ़ गया हो, आप यात्राएं कर रहे हो, आपका खर्चा सीमित हो रहा हो, समझदारी से खर्च कर रहे हो, आप कंजूसी कर रहे हो, साम दाम दंड भेद से अपने काम को चला रहे हो और काम आपका बढ़ रहा है, तो आप समझिए कि आपका शनि बढ़िया है। तो दोनों कारकत्वों को समझते हुए जो जनरल बात है कि ज्यादातर शनि
12वें भाव में बैठ करके अशुभ ही परिणाम देता है। कोर्ट कचहरी के दर्शन करा देता है, जेल यात्राएं करा देता है, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती, दिक्कतें आ सकती, मनमुटाव बढ़ सकते हैं, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है, व्यापार में चेंजिंग कर सकते हैं, नौकरी छूट सकती है। ये 12वें भाव में बैठ करके शनि आपको अवश्य देंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी समय ये रहने वाला होगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि आपके मेरे पास सवाल भी आ रहे हैं, आपके प्रश्न भी आ रहे हैं। आप ऐसे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं कि हमारा शनि ने सब कुछ तबाह कर रखा है, वो स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर विपरीत, चाहे वो बकरी चल रहा है चाहे मार्गी है, यहाँ अच्छे परिणाम तो देता ही नहीं। आपको स्ट्रगल कराने के बावजूद भी वो रिजल्ट मिलेगा, अभी तो बहुत देरी से मिलेगा। जो काम, जिस रिजल्ट को आप सोच रहे थे कि मेरा रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा और ये मेरे लिए हित में होगा, तो शायद वो आपके चाहे बेशक हित में हो, वो 8 दिन के बाद में आएगा, 5 दिन के बाद में आएगा, मतलब उसमें देरी होगी। इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। दृष्टि की बात करें, हमने ये बताया कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो तीसरी दृष्टि आपके परिवार भाव पर जा रही है, धन भाव पर जा रही है, तो खर्चा आपका होगा, धन आपका खर्च होगा। क्यों? खर्च के घर में बैठा हुआ है। किस बात में होगा? तो परिवार के मेंबर के ऊपर हो सकता है, किसी लोग के ऊपर हो सकता है, परिवार से मनमुटाव हो सकता है, आपकी वाणी कर्कश हो सकती है, वाणी में आपके में लचीलापन नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा आपके अंदर। ये सब चीजें आपको देखने को मिली होंगी। जो पैसा आप इकट्ठा करना चाह रहे थे, क्योंकि ये लाभ भाव का भी मालिक है, उसमें भी कमी आ रही हो, बड़े भाई बहनों के साथ में भी तालमेल में कमी रह रही है। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है। 6ठा भाव कोर्ट कचहरी, 6ठा भाव आपका रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलेश का। तो बुरी दृष्टि है, तो शायद हो सकता है कि आपके शत्रुओं का ये नाश करने वाला हो, शत्रु आपके हावी हुए हों, तो आपने उसको जीता हो, अपने कब्जे में किया हो, आपसे हार मान गए हों, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हुआ हो, शायद उसमें आपकी जीत हुई हो। रोग आपके लिए हुआ है, और इस पीरियड में रोग हो गया तो लंबा रोग होता है, परेशानी वाला रोग होता है, पाइल्स की बीमारी हो सकती है, और परेशानियां हो सकती हैं, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, आपके लिए बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ऋण इस पीरियड में आप ले सकते हो। आपने ऋण लिया है तो ऋण देरी से उतरेगा, समय लगेगा उसको उतरने। यदि नहीं लिया है तो लेना भी मत, क्योंकि उतरने में बहुत समय लगेगा। और यहां से जो दृष्टि जाएगी आपकी 10वीं, वो 9th भाव पर जाएगी, भाग्य भाव पर जाएगी। तो आपका पैसा धर्म कर्म पर भी, यात्राओं पर भी हो सकता है खर्च, और रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं। धार्मिक यात्राओं पर होगा, धार्मिक स्थल पर हो सकता है, आप कहीं केदारनाथ जा रहे, भोलेनाथ के दर्शन करने, कहीं आप दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहां आपके लिए खर्चा करना पड़ेगा। भाग्य साथ नहीं देगा, देगा तो बहुत देरी से देगा। तो मित्रों, इस प्रकार का 12वें भाव में अब ये उतरता समय है आपका। शनि यहां से जल्दी ही आपकी राशि में आएंगे। अभी 6 महीने के
का अब टाइम है। 15 नवंबर तक ये समस्या आपको झेलनी पड़ेंगी यदि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए उपाय भी बताऊंगा। आपके बहुत कमेंट्स आए कि 7:30 पे आपने कोई वीडियो नहीं दी, इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि मैंने जो शनि का जो गोचर दिया था उसमें लोगों के कमेंट्स आए और उन्होंने कहा, बहुत सवाल पूछे, बहुत परेशानी और बहुत दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। नौकरी में दिक्कत आ रही है, परेशानियां हो रही हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे, दिक्कतें आ रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है नरथनर। तो ये शनि का प्रभाव 7:30 का चल रहा है। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत बल मिलता है। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि इस तरह की परेशानी आ रही है? तो 15 नवंबर तक तो परेशानी ये रहेगी। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक फिर आपका समय कुछ अच्छा होने वाला रहेगा। तो उसके बाद फिर आपकी राशि दूसरे चरण में आ जाएंगे। उसकी बात हम आगे जब वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, हर चरण की अलग अलग मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा और उससे आपको बचाने के उपाय भी दूंगा कि उससे कैसे बचा जा सकता है। मित्रों, ये नर्वस सिस्टम का कारक कहा गया है, बात का कारक कहा गया है। तो शरीर में बात का बढ़ना या कम होना ये शनि के प्रभाव में आता है। नर्वस सिस्टम खराब होता है, पैरालाइसिस इसी में होता है, रोग बढ़ जाते हैं, दिक्कतें आती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे सरल उपाय, पीपल देव की सेवा करनी है आपको। वहाँ जल चढ़ाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए शनिवार के शनिवार, और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। देखिए, पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है और शनि के प्रभाव में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए पीपल के वृक्ष लगाइए, पीपल की आराधना कीजिए, जल चढ़ाइए, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये कष्टपूर्ण जो समय है वो अच्छा बीतने वाला बनेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।